हरिवंश महाप्रभु के चरित्र में आता है कि महाप्रभु जी बाल्यकाल से ही ठाकुर जी का प्रसाद पाते थे। एक दिन बाल अवस्था में रोने लगे रात में उठ के, माँ मुझे भूख लगी है, बहुत जोर की प्यास लगी है। तो इनकी जो माता जी थी तारा देवी, मन में विचार करने लगी, आधी रात में लाला को भूख लग रही है। अब छोटे बालक को भूख लगती है तो माँ दूध पिला देती है, कुछ खिला देती है। जैसे ही इनकी माँ दूध लेकर के आई, कुछ बादाम आदि लेके आई, तो हरिवंश महाप्रभु बाल अवस्था में उस दूध को देख करके बोले ये नहीं पीना। क्यों? भोग नहीं लगा अभी ठाकुर जी को। बादाम को दूर करके बोले ये भी नहीं खाने, अभी ठाकुर जी को निवेदित नहीं किए गए। माता पिता इतनी झंझट में, 5-6 वर्ष का बालक रात में रो रहा है, अब इसको रात में कहां से भोग लगा के हम दें सामग्री। तो भीतर प्रिया प्रियतम जो सेवा के ठाकुर जी थे, श्री राधा मोहन लाल जी, महाप्रभु जी के पिताजी के ठाकुर जी, छोटे छोटे श्री विग्रह थे ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी का विग्रह उठ गया और उठ करके श्री जी को उठा रहे हैं। श्री जी उठो, रात में 2-2:30 बजे। श्री जी बोली कहा बात है? अरे देखो हरिवंश बालक रो रहे हो है, यूं कह रहे हो भूख लग रही है। अब आप तो जाने वो हमारो प्रसाद लिए बगैर और कछु पावे नहीं है, अब आपको प्यास लगी है, भूख लगी है, अब कछु व्यवस्था हमें ही करनी पड़ेगी। श्री जी बोली क्या करें? बोले काम करो, अपने पाम नीचे लटकाओ शयन सैया सो। तो शयन सैया से छोटे से श्री जी ठाकुर जी सेवा के युगल सरकार, उनने अपने पाम लटकाए और ठाकुर जी पीने वाला जो जल था उस जल से श्री जी के चरण धो रहे हैं और चरण धोकर के एक पात्र में जमा कर रहे हैं कि पीने का जल बन जाए, और फिर अपने चरण भी धो रहे हैं खुद ही। हरिवंश बालक को पानी प्यास लगी है। और फिर पास में महाप्रभु जी एक बंटा भोग रखते हैं जिसमें कुछ बादाम है, मिश्री है, आदि आदि, जो ठाकुर जी खोल के लाए। श्री जी लो नेक्स्ट सो या खाए लो, दंतावली छुवाए दो, प्रसाद दे जाएगी तो बालक पालेगो। श्री जी को पवा में, स्वयं पवा में, और दोनों सामग्री, छोटे छोटे मंदिर होते हैं सबके, मंदिर के जो पर्दा है उससे बाहर दोनों खिसका दिए और भीतर से अपनी घंटी गिर दी। जैसी घंटी गिरवे के बाद सो जाओ जल्दी, तो श्री जी दोनों सो गए। इतने में महाप्रभु जी के पिताजी आए, बोले घंटी कैसे गिरी, कोई चूहा आ गया, क्या हो गया? भीतर आकर के देखा तो ठाकुर जी और श्री जी का चरणामृत जल एक पात्र में और ठाकुर जी और श्री जी की दंतावली गड़ी हुई है, लगी हुई है, ऐसी प्रसादी बाहर रखी है। देख करके समझ गए, बोले हरिवंश बालक को प्रसाद ही पाना होता है और कुछ नहीं पाता, इसलिए ठाकुर जी रात्रि में उठ के प्रसाद तैयार किए हैं कि जाओ पवा दो। और जाकर के फिर वो जल पिलाया, बादाम खिलाए, तब महाप्रभु जी सोए।